सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं गंगा दर्शन तुलसी की माला से ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। जिस भाई बहन ने अभी तक मेरा चैनल गंगा दर्शन ईशु जीडीआई को सब्सक्राइब न किया हो, तो मेरी प्रार्थना है उन माताओं बहनों से, उन भाइयों से कि पहले वो मेरा गंगा दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं, ताकि आपको सुबह सुबह गंगा दर्शन और उसके बाद की आपको रूपरेखा लगातार मिलती रहे। आज का प्रवचन तत्व रामायण, रामचंद्र जी डोगरे जी महाराज की रामायण से, पृष्ठ संख्या 21, राम जी की सेवा। भगवान को चंदन पुष्प अर्प करना, इतने मात्र में कोई भक्ति पूर्ण नहीं होगी। यह तो भक्ति की एक प्रतिक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है। ईश्वर सब में है। मैं जो कुछ भी करता हूं उस सब को ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बनता है। वह अति शुद्ध व्यवहार है और यही तो भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, उसे भक्ति में आनंद आता नहीं। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, वह मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है, वह जहां बैठा है वहीं भक्ति करता है और वहीं उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। अमुक समय व्यवहार का, अमुक समय भक्ति का, ऐसा विभाजन नहीं है। रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते अथवा दुकान में बैठकर धंधा करते, सर्वकाल और सर्वस्थल पर संतत भक्ति करनी है। बहुत लौकिक कार्य में विश्राम लेने के बाद जो भी समय मिले उसमें भक्ति करना, ये मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग होते हैं, परंतु पुष्टि भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। भक्त बाजार में शाक सब्जी लेते जाए, यह भी भक्ति है। उसका ऐसा भाव है कि मैं अपने ठाकुर के लिए शाक सब्जी लेने जाता हूं। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसाधन, इसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करो और वह भक्ति है। यह घर ठाकुर जी का है। घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा मानकर झाड़ू देना भी भक्ति है। मेरे नारायण आरोगते हैं, ऐसी भावना किए हुए भोजन भी भक्ति है। बहुत बार माताओं को ऐसा लगता है कि कुटुंब बहुत बड़ा है, जिससे सारा दिन रसोई में ही चला जाता है। सेवा पूजा कुछ हो नहीं पाती, परंतु घर में सबको भगवत रूप मानकर की हुई सेवा, यह भी भक्ति है। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने ही लिए कार्य करो, यह पाप है। घर के मनुष्यों के लिए काम करो, यह व्यवहार है, और परमात्मा के लिए करो, ये भक्ति है। कार्य तो एक ही है, परंतु इसके पीछे भावना में बहुत फर्क है। महत्व क्रिया का नहीं, क्रिया के पीछे हेतु क्या है, भावना क्या है, यह महत्वपूर्ण है। मंदिर में एक मनुष्य बैठा बैठा माला फेरे, परंतु विचार संसार का करे। दूसरा मनुष्य प्रभु का स्मरण करते करते बुहारी करे, तो उसे माला करने वाले से वह बुहारी करने वाला श्रेष्ठ है।
व्यवहार करो, व्यवहार करना खोटा नहीं, परंतु जो व्यवहार प्राप्त हुआ है उसमें विवेक और की आवश्यकता है। मनुष्य को सतत भक्ति में आनंद नहीं आता। अपने जैसे साधारण मनुष्य का मन 5-6 घंटे परमात्मा का ध्यान, सेवा, स्मरण करने के उपरांत कुछ और मांगने लगता है। निरंतर मिठाई मिले तो मन में अभाव होने लगता है कि वैसे ही मनुष्य को सतत भक्ति करने का अवसर मिलने पर वह भक्ति नहीं कर सकता। भगवान में से उसका मन हट जाता है। शरीर को थकान होती है, वैसे ही मन को थकान होती है। 5-6 घंटा सेवा स्मरण करने के उपरांत मन थक जाता है, इसलिए दोनों प्रवृत्तियों को ढूंढता है। भक्ति के लिए प्रवृत्ति का निरंतर त्याग करने की जरूरत नहीं है। प्रवृत्तियों को सतत भक्ति बनाओ। भक्ति 2-3 घंटे ही नहीं, 24 घंटों की करो। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति को भक्ति में बनाओ, भक्ति में बनाओ। बड़े बड़े संत भी प्रारंभ में धंधा करते थे। संत का धंधा करते करते ही भक्ति करते थे और प्रभु को प्राप्त करते थे। नामदेव दर्जी था, गोरा कुम्हार घड़ा बनाता था, कबीर जी बुनकर थे, सेना भक्त हजामत का काम करता था। सत्य संत धंधा करते, परंतु प्रभु सब में प्रभु को देखते, ग्राहक में भी परमात्मा का अनुभव करते। प्रत्येक महापुरुष को अपने धंधे से ज्ञान मिला। प्राचीन काल में महान ज्ञानी ब्राह्मण भी वेश्य के घर सत्संग के लिए जाते। जंजली ऋषि की कथा है, एक दिवस उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि सत्संग करना हो तो जनकपुर में तुलाधार वेश्य के यहाँ जाओ। जंजली ऋषि तुलाधार के यहाँ गया। तुलाधार उस समय दुकान में काम कर रहे थे। जंजली को देखकर उन्होंने पूछा, क्या आकाशवाणी सुनकर आए हो? जंजली को महान आश्चर्य हुआ, और वेश्य और इतना महान? तुलाधार ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तुलाधार ने कहा, मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। मैं अपने तराजू की डंडी ठीक रखता हूँ, किसी को कम नहीं तोलता, बहुत नफा नहीं लेता। मेरी दुकान पर आने वाला ग्राहक प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करता हूँ। तराजू की डंडी की तरह अपनी बुद्धि को ठीक रखता हूँ, टेढ़ी होने नहीं देता। अपने माता पिता को परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूँ तथा धंधा करता करता मन में मालिक का सतत स्मरण रखता हूँ। धंधा करने में ईश्वर को भूलो नहीं तो तुम्हारा धंधा ही भक्ति बन जाएगा। ठाकुर जी के दर्शन करने में यदि दुकान दिखे तो दुकान का काम काज करने में भगवान क्यों न दिखे। कोई वैष्णव दुकान में श्री द्वारिकानाथ जी का चित्र पधारते हैं, यह ठीक है, परंतु द्वारिकानाथ जी की सदा हाजिरी है ऐसा समझकर व्यवहार करें, यह बहुत जरूरी है। जब तक देह का भान है तब तक व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार करो, परंतु व्यवहार करते करते परमात्मा सब में विराजित हैं, यह भूलो मत। व्यवहार में अपने धर्म को मत छोड़ो। जीवन में धर्म ही मुख्य है, अन्य चीजें सब गौण है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, नृवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।